27 सितंबर 2024 को संसदीय विभागीय स्थायी समितियों का गठन किया गया। ये विभागीय स्थायी समितियां 24 हैं। पहली ऐसी विभागीय समिति कह रहा है कि लोकसभा की नियम समिति के अनुशंसाओं पर संसद में 1993 में अस्थायी समितियां गठित की गई थी। विभाग संबंधी अस्थायी समितियां गठित की गई थी। कब पहली बार विभाग संबंधी अस्थायी समितियां? 1993 में। फिर 2004 में ऐसी 7 और समितियों का गठन हुआ। इस प्रकार वर्तमान में अभी तक इन समितियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। तो कह रहे हैं ये 24 अस्थायी समितियों के कार्य क्षेत्र में क्या क्या आता है। कह रहा है केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग। तो आपको ये पढ़ने के लिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग पता होने चाहिए। तो इन अस्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये अस्थायी समितियां लघु संसद के रूप में काम करती हैं और इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है और इसका मुख्य उद्देश्य है संसद के प्रति कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद को अधिक उत्तरदायी बनाना, विशेषकर वित्तीय उत्तरदायित्व को लेकर। ये समितियां संसद की बजट पर अधिक सार्थक चर्चा में सहायक होती हैं। तो ऐसी जो भी प्रत्येक अस्थायी समिति है, 24 समिति हैं, उनमें सदस्यों की संख्या 31 होती है। 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से करते हैं और राज्यसभा के सदस्य सभापति द्वारा चुने जाते हैं। तो हाल फिलहाल लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ओम माथुर, और दूसरा राज्यसभा के पदेन सभापति हम जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। तो कह रहा है कि किसी भी अस्थायी समिति में कोई सदस्य मंत्री, कोई भी अस्थायी सदस्यता मंत्री की नहीं हो सकती है, यानी कि मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है। तो गठन के समय से लेकर समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो 24 अस्थायी समितियों में से 8 समितियां राज्यसभा की होती हैं और 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो राज्यसभा के अधीन जो समितियां हैं उनमें है पहली वाणिज्य समिति। और वाणिज्य समिति का प्रमुख बनाया गया है डोला सेन को। ये तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। और यूसुफ पठान पूर्व क्रिकेटर इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। दूसरी समिति है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। तीसरी समिति है कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष हैं बृजलाल, पूर्व डीजीपी यूपी, अब राज्यसभा के सदस्य हैं। तो इनकी सदस्य अध्यक्षता में ये जो समिति बनी है उसके सदस्य बनाए गए हैं पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा, जो कि राज्यसभा सदस्य भी हैं। अगली सदस्य समिति है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। इसका अध्यक्ष बनाया गया है भुवनेश्वर कालिता को। ये बीजेपी के सांसद हैं। अगली समिति है शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था, अब ये सब अलग अलग मंत्रालय हो गए हैं। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं दिग्विजय सिंह और सदस्य के रूप में हरभजन सिंह। ये मुख्य चर्चित नाम है, इसलिए एक नाम ले रहा हूँ, बाकी तो 31 सदस्य होते हैं। अगली समिति है परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा, जनता दल यूनाइटेड के हैं। अगली समिति बनाई गई है उद्योग समिति। ये राज्यसभा की समितियां हैं। तिरुच सिवा, डीएमके की नेता हैं ये, तिरुच सिवा। तो ऐसे करके कुल मिलाकर 8 समितियां हैं जो किससे संबंधित हैं? राज्यसभा से। अब बात करते हैं लोकसभा की अस्थायी संसदीय समितियों की। पहली समिति है वित्त संबंधी अस्थायी समिति। अध्यक्ष बने भर्तृहरि मेहताब, बीजेपी से हैं। दूसरी है विदेश मामलों संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष बनाए गए शशि थरूर, रोमांटिक नेता, और अरुण गोविल इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं और शशि थरूर अध्यक्ष। अगली समिति है रक्षा संबंधी संसदीय अस्थायी समिति। इसके अध्यक्ष बने हैं राधा मोहन सिंह और इस समिति में सदस्य के रूप में राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, इसके सदस्य हैं। किसके?
रक्षा समिति में ये भी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। अगली समिति है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसका अध्यक्ष बनाया गया सुनील तटकरे को। एनसीपी के सांसद हैं, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, राष्ट्रवादी क्रांति पार्टी। अगली समिति है ऊर्जा संबंधी समिति। इसका अध्यक्ष बनाया गया श्रीरंगप्पा चंदू वारणे, ये शिवसेना के सांसद हैं। नेक्स्ट है आवास और शहरी मामलों संबंधी समिति। अध्यक्ष बनाए गए मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी, तेलुगु देशम पार्टी के हैं ये। कृषि पशुपालन खाद्य प्रसंस्करण समिति है। इसके अध्यक्ष हैं चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस के नेता हैं ये, पूर्व सीएम पंजाब। कृषि पशुपालन खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो समिति बनी। अगली समिति है ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष बने सप्तगिरी उलाका, ये कांग्रेस के सांसद हैं। फिर उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी अस्थायी समिति। इसकी अध्यक्षा बनाई गई कनिमोझी, ये डीएमके की नेता हैं। फिर कोयला खान और इस्पात संबंधी अस्थायी समिति के अध्यक्ष बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। जल संसाधन समिति के अध्यक्ष बने राजीव प्रताप रूडी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय अस्थायी समिति निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में बनाई गई है और हॉट एक्ट्रेस कंगना रनौत इसकी सदस्य बनी हैं। रसायन एवं उर्वरक संबंधी जो समिति बनाई गई वो टीएमसी के सांसद कीर्ति आज़ाद की अध्यक्षता में गठित हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं पीसी मोहन, बीजेपी के हैं। रेलवे संबंधी अस्थायी समिति सीएम रमेश की अध्यक्षता में बनी रेलवे संबंधी अस्थायी समिति। और गृह मामलों से संबंधित जो समिति बनाई गई है वो राज्यसभा की है और उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राधा राम मोहन दास अग्रवाल। तो ये कुल मिलाकर ये प्रमुख संसद की अस्थायी समितियां हैं। वैसे हम जानते हैं कि संसद की जो अस्थायी समितियां दो प्रकार की, वो संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी और दूसरी तदर्थ। तो अस्थायी समितियों का वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है। पहली है उसमें वित्त समितियां, उसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति। सार्वजनिक उद्यम क्या होते हैं? जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं जिनको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और उसमें महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां हैं, मतलब जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो सार्वजनिक उद्यम में आती हैं। दूसरी है विभागीय स्थायी समितियां, वो 24 हैं। तीसरी है जांच के लिए गठित समितियां, जांच समितियां। चौथी है परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां। पांचवी है सदन के दैनंदिनी कार्यों से संबंधित समितियां और छठवीं है सदन समितियां अथवा सेवा समितियां। तो कुल मिलाकर ये अस्थायी समितियों का वर्गीकरण 6 भागों में है। और दूसरी है तदर्थ समिति, एडहॉक समिति, ये समय समय पर गठित की जाती हैं। तो बात करते हैं वित्तीय समितियों की, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है। उसमें है एक लोक लेखा समिति, इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोला जाता है। इसका गठन पहली बार हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में पहली बार, और तब से ये अस्तित्व में चली आ रही है। और इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से। और इसका मुख्य कार्य क्या है? जो सीएजी की रिपोर्ट आती है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, उसकी लेखा पर जांच करना और अपना परीक्षा प्रतिवेदन करना। दूसरी समिति है प्राक्कलन समिति। ये समिति जो है पहली बार अस्थायी रूप से गठित हुई 1950 में और जॉन मथाई की सिफारिश पर। चूँकि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री यही थे, जॉन मथाई। अब इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 30। और ध्यान में रहे कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सदैव जो है विपक्ष का कोई न कोई नेता होता है। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं लोक लेखा समिति के कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय जायसवाल। ये सत्ता पक्ष का होता है। और सार्वजनिक उद्यम, जो कि सार्वजनिक सरकारी कंपनियों से संबंधित होती है, इसमें भी कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका अध्यक्ष बनाया गया है बैजयंत पांडा को। तो कुल मिलाकर ये अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत संसदीय समितियों का उल्लेख किया गया है। तो
इस क्रम में आप लोग अनुसूचित जात जनजाति कल्याण समिति फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में गठित हुई है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति अभी गणेश सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई। तो कुल मिलाकर ये 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद ये सारी समितियों का गठन किया गया है और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण समितियां हैं। आप लोगों को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि ये समितियां, इनका कार्य क्या है। तो लोकसभा की जो समितियां हैं इनके कार्य अभी हमने आपसे चर्चा किया। और इसके बाद अब हम बात करेंगे मंत्रिमंडल की। तो मंत्रिमंडल में मोदी सरकार तीसरी बार आई है। कितनी बार? तीसरी बार। 14 से लेके 19 के बीच में, 14 में पहले आए, फिर 19 तक रहे, फिर 19 से अब 24 के बीच में चुनाव हुआ। तो 18वीं लोकसभा के बाद मोदी सरकार जो गठित हुई तो उसका गठन हुआ कैबिनेट का जून 2024 में। तो उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उनके अधीन 3 मंत्रालय हैं: परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को दिया गया है। अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। नितिन गडकरी को दिया गया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। जेपी नड्डा जगत प्रकाश नड्डा को दिया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ में रसायन एवं उर्वरक। फिर शिवराज सिंह चौहान, आप लोग जानते हैं, पूर्व सीएम एमपी, इनको बनाया गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है और साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनाई गई और साथ में इनको कारपोरेट कार्य मंत्रालय भी दिया गया है। सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, पहले भी विदेश मंत्री थे, अभी भी विदेश मंत्री इनको बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर, पूर्व सीएम हरियाणा, इनको दिया गया है आवास एवं शहरी कार्य तथा बिजली मंत्रालय। एच.डी. कुमारस्वामी, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के साथ साथ इस्पात मंत्रालय भी इनको दिया गया है। एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के हैं, पूर्व सीएम में भी। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। जीतन राम मांझी बिहार के, इनको दिया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को दिया गया है पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। कई विभाग हैं इनके अंतर्गत। पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? ये सब कैबिनेट मंत्रालय की बात हो रही है। फिर सर्बानंद सोनोवाल पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग, ये राजमार्ग की बात नहीं हो रही है, जलमार्ग की बात हो रही है। तो नहीं तो नितिन गडकरी के साथ आप नहीं उलझेंगे। नितिन गडकरी को दिया गया है सड़क परिवहन और इनको दिया गया है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को दिया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फिर किंजरापू राम मोहन नायडू, इनको नागरिक विमानन मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी को दिया गया उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और साथ में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी दिया गया है। जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं ये। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय इनको मिला। अश्विनी वैष्णव को मिला है रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी। ध्यान में रखें कई मंत्रालय है, रेल है, सूचना प्रसारण है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और सूचना प्रौद्योगिकी। इतने मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया से इनके पास है संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, यानी कि जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं उधर, सिक्किम को लेके 8। भूपेंद्र यादव फिर से बने हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास, स्मृति ईरानी के स्थान पर अब अन्नपूर्णा देवी हैं। किरण रिजिजू जी पहले क्या थे? विधि मंत्रालय था, अब इनको दिया गया है संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी, पहले भी इनके पास धर्मेंद्र प्रधान के पास था, अब इस बार इनको दिया गया हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। मनसुख एल मंडाविया, इनको दिया गया है श्रम एवं रोजगार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। तो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय किसके पास है? मनसुख एल मंडाविया। जी किशन रेड्डी, इनको दिया गया है कोयला और खान मंत्रालय। चिराग पासवान, इनके पास है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। और फिर CR पाटिल, इनको दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय। तो मोदी पार्ट 3 यानी कि तीसरी बार में 31 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं।
ये जून 2024 के बाद की स्थिति मैं बता रहा हूँ। इसमें महिला मंत्री केवल एक हैं, अन्नपूर्णा देवी, जो अब 74 कुल महिलाएं सांसद चुनकर आई हैं 18वीं लोकसभा में, और उसमें से बीजेपी के पास है 31, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मंत्रालय केवल एक दिया है महिला को, और वो कौन है? अन्नपूर्णा देवी। तो ये वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं अन्नपूर्णा देवी। और इसके पहले जो प्रमुख मंत्रालय मंत्री थे उसमें से कुछ लोगों को हटा दिया गया है। तो पहले हम लोग देखे थे कि एक मंत्रालय मिला करता था स्मृति ईरानी को, इस बार वो भी हटा दी गई है। तो पहले भी बहुत ज़्यादा निर्मला सीतारमण हैं, निर्मला सीतारमण और अन्नपूर्णा देवी, दो मंत्री हैं, दो महिला मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण ये शुरू से ही हैं वित्त मंत्री। तो कुल मिलाकर जब तक ये मंत्रालय और विभाग नहीं पढ़ेंगे तब तक ये संसद की जो विभागीय स्थायी समितियां हैं इनको आप कर नहीं सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए। फर्जी समय मत बर्बाद करिए आप लोग इधर उधर रील देख के, युवा नेता बन करके लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़िए लिखिए अपना।